हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है कि मुंबई का मशहूर 5 स्टार होटल ताज होटल अपने चौकीदारों को भी महीने के करीबन 1 लाख जितने की तनख्वाह देता है। मतलब यहाँ रगड़ रगड़ कर इंजीनियरिंग करके 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर आपको 5 लाख साल भर के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और चौकीदार भैया तो महीने में ही आपकी कमाई का 10% खड़े खड़े उड़ा ले जाते हैं। लेकिन ताज जो अपने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ता है, वो अपने कर्मचारियों को भी खुश रखना जानता है। तभी तो ये अपने बावर्चियों को नेशनल एवरेज से 74% ज्यादा की पगार देता है ना। एकदम कमाल की बात। मतलब अब आप खुद ही सोचो कि जो होटल अपने वॉचमैन शेफ को इतना सारा पैसा देता है, तो वहाँ के और ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग कितना कमाते होंगे। वेल, इन्हीं लोगों के पगार का कच्चा चिट्ठा आज हम खोलने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ मच डू ताज होटल एम्प्लॉइज अर्न। ताज होटल की कहानी। अब मैं आपको ताज के एम्प्लॉइज की कहानी सुनाना शुरू करूं, उससे पहले क्या आप जानते थे द ताजमहल पैलेस, जिसे जमशेदजी टाटा ने आज से 118 साल पहले शुरू किया था, वो भारत का सबसे पहला 5 स्टार होटल माना जाता है। जी हाँ, और ये आज भी अपने उसी टाइटल के बलबूते पर मुंबई के सबसे पॉश और महंगे होटल के नाम से जाना जाता है। और जाना जाए भी क्यों ना, क्योंकि जब भी दुनिया भर से कोई भी जरूरी और बड़े से बड़े एक्टर, सिंगर से लेकर पॉलिटिशियन मुंबई में आते हैं, वो यहीं रहना पसंद करते हैं। तो जब यहाँ ठहरने वाले लोग इतने इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ के कर्मचारियों को भी अपना पूरा 100% देना पड़ता होगा, है ना। इसीलिए जब भी देखो यहाँ के कुक से लेकर गार्ड तक सारे लोग गेस्ट के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं। तो अब सवाल वही आता है कि जिस होटल का रेवेन्यू 4000 करोड़ है, वो आखिर अपने एम्प्लॉइज को कितने पैसे देते होंगे, एम्प्लॉइज के पॉकेट में कितना जाता है। वैसे तो भैया नेचुरल सी बात है, इतना आलीशान और ग्रैंड होटल खोल कर रखा है, तो अंदर काम करने वाले लोगों की भीड़ भी तो उतनी ही होगी ना। तभी तो द ताज होटल पैलेस मुंबई 1600 एम्प्लॉइज को रोजगार दे रहा है। और इसी 1600 की क्राउड को होटल के अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े होटल को कोई एक इंसान तो संभाल नहीं सकता। और यहीं पर होटल के मैनेजर वगैरह की जरूरत पड़ती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में शामिल होते हैं। अब इसके अलावा इनके स्टाफ में आ जाता है किचन का बड़ा सा स्टाफ, सिक्योरिटी के लोग, दुनिया भर के मैनेजर्स और भी कई दूसरे लोग, जिनकी पगार भी उनके पोस्ट की ही तरह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। यानी उनके ओहदे के हिसाब से इनकी पगार डिसाइड की जाती है। नंबर 1, किचन का स्टाफ। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें किचन के स्टाफ की, तो यहाँ के मेन इंसान, जिनके ऑर्डर्स के बिना कोई वहाँ से एक प्लेट भी नहीं हिला सकता, यानी यहाँ के शेफ उर्फ हमारे बावर्ची साहब की बेस सैलरी करीब 80,000 प्रति महीने हो सकती है। और अगर टॉप के शेफ की बात करें, तो यही आंकड़ा 11 लाख पर मंथ तक भी आ सकता है। इनके कंपैरिजन में ताज के बाहर शेफ को साल भर में भी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक की सैलरी मिलती है। यहाँ भारत के टॉप मोस्ट होटल में अलग अलग शेफ को अलग अलग डिशेज बनाने के अलग अलग सैलरी मिलती है। जैसे ताज में स्पेशल पेस्ट्री शेफ को अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, जहां ये लोग आसानी से सिर्फ केक बनाते बनाते 5 लाख सालाना घर ले जा सकते हैं, जो कि दरअसल नेशनल एवरेज से 74% ज्यादा है। और अब देखो, सिर्फ 1-2 शेफ से तो काम चलेगा नहीं। तभी तो हेड शेफ के बाद आते हैं साउथ शेफ, जिनके बैंक अकाउंट में हर महीने 50,000 तक क्रेडिट हो जाता है। जिनके बाद बारी आती है लाइन शेफ की, जो बेसिकली हेड शेफ और साउथ शेफ के असिस्टेंट टाइप होते हैं, और इन्हें महीने में 20,000 से लेकर 25,000 तक मिलता है। अब देखो भाई, खाना बनाने का टेंशन तो गया, पर इन्हें मेहमानों तक पहुंचाना भी तो होता है। तो इस ड्यूटी को पूरा करने की ड्यूटी होती है यहाँ के वेटर्स की, जिन्हें असल में वेटर्स नहीं बल्कि स्टीवर्ड्स बुलाया जाता है। और यही वेटर्स स्टीवर्ड्स को झूठे प्लेट उठाने के और खाना सही सलामत गेस्ट तक पहुँचाने के पूरे 1,30,000 से लेकर 1,50,000 प्रति महीने मिलते हैं। वहीं अगर हम साल भर की बात करें, तो ये अमाउंट 15 लाख से 18 लाख तक पहुँच सकता है, जिसमें दुनिया भर के बोनस, इंसेंटिव, टिप्स वगैरह सब शामिल हो जाता है। यानी देखा जाए तो इंडिया में 2 साल के एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर को साल भर में सिर्फ 5 लाख जितना मिलता है। और यहाँ तो मतलब क्या ही करें, अब क्या करूं, मैं मर जाऊं। वहीं हम अगर किसी नॉर्मल से होटल के वेटर की तनख्वाह पकड़ें, तो उसे करीब 2 लाख की पगार साल भर में नसीब होती है। खैर, अब वो अब साइड में रखते हैं, क्योंकि ये जो 18 लाख का रकम है ना, वो सिर्फ एक्सपीरियंस वाले और स्किल्ड स्टीवर्ड्स के लिए होता है। बाकी के जो नए ट्रेनी स्टीवर्ड्स होते हैं, उनकी बेसिक सैलरी महीने में लगभग 12,000 से 13,000 तक ही होती है। मतलब जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस और टैलेंट होगा, उतने ही ज्यादा आपके पगार बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वैसे इसके अलावा कभी कभी होटल को एक्स्ट्रा कैटरिंग असिस्टेंट्स की जरूरत भी पड़ जाती है, तो ऐसे समय में इन्हें अलग से टेम्पररी बेसिस पर बुलाया जाता है और उन्हें 10,000 तक का अमाउंट मिलता है। नंबर 2,
मैनेजर्स। और अब किचन के लोगों के बाद आती है पूरे होटल के मैनेजर्स की बारी, जहां होटल के सर से लेकर पांव तक सब डिपार्टमेंट शामिल हो जाते हैं। पर यहाँ अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि होटल में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, चाहे वो किचन हो, हाउसकीपिंग हो या होटल के पैसों की देखरेख करने वाले लोग, इन सबको लीड करने के लिए अलग से मैनेजर्स लगते हैं। जैसे हम अगर बात करें HR डिपार्टमेंट की, यानी वो लोग जो होटल के नए लोगों की भर्ती से लेकर उनको नौकरी से निकालने तक का काम करते हैं, उनके सीनियर मैनेजर की साल भर की पगार लगभग 20 लाख जितनी होती है। वहीं अगर हम बात करें उन लोगों की जो ताज होटल के विज्ञापन के डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, यानी पब्लिक रिलेशन के मैनेजर हैं, तो इन भाई साहब को ताज का नाम भारत और बाहर के देशों में फैलाने के लिए साल में पूरे 25 लाख तक की पगार मिलती है। अब इतना सब जो होटल में खर्चा होता है, उसके हिसाब किताब रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो उसी काम के लिए सेल्स मैनेजर को रखा जाता है, जो साल भर में 11 लाख की सैलरी ताज से ले जाते हैं। और यही नहीं, ताज होटल के अंदर 10 जितने फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ का खाना इतना ज्यादा महंगा है कि वहाँ एक बार खाने जाएंगे तो बस चुटकियों में 1 महीने की पगार उड़ जाएगी। तो सोचो, इतनी महंगी होटल के मैनेजर साहब को महीने में कितना मिलता होगा। वेल, इनके लिए हर महीने 50,000 का पे चेक काटा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, इस पूरे तामझाम के पीछे एक बिग बॉस बैठे हैं, यानी पूरे ताज होटल के जनरल मैनेजर, जिन जनाब को पूरे साल का पगार 60 लाख तक होता है, जो कि बाय द वे नेशनल एवरेज से 52% ज्यादा है। नंबर 3, गार्ड्स। अब देखो, इतनी महंगी होटल खोली है जहां अमीर से अमीर लोग अपनी तशरीफ लेकर जाते हैं, तो यहाँ सिक्योरिटी भी तो एकदम कड़क होगी ना। और फिर इन कड़क सिक्योरिटी गार्ड्स की पगार भी एकदम कड़क ही है। जैसे यहाँ के चौकीदारों को महीने में करीब 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये रकम सिर्फ वहाँ के एक्सपीरियंस वाले गार्ड्स को मिलती है। मतलब अगर कोई नया नवेला गार्ड की पगार की बात करें तो उनकी तनख्वाह महीने में तकरीबन 20 से 25,000 तक की होती है। यानी अगर हम ताज के चौकीदार को इंडियन टीचर से कंपेयर करें तो यार गलती हो जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ टीचर्स की महीने की एवरेज सैलरी सिर्फ 17,000 है। अच्छा, वैसे जब हम एम्प्लॉइज के काम काज और सैलरी की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ के प्रमोशंस पर भी जरा नजर घुमा लेते हैं। तो चक्कर ऐसा है कि यहाँ पर जो ट्रेनीज आते हैं, उन्हें महीने में कुछ 15 से 20,000 तक मिल जाता है, जिन्हें लगभग 1 साल तक प्रोबेशन पर रखा जाता है। यानी 1 साल तक इनके काम को परखा जाता है, फिर जाकर इन्हें परमानेंट जॉब दी जाती है। और अगर प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर लोगों की काबिलियत पर लोगों को परखा जाता है। यहाँ किसी भी बड़े आदमी से कनेक्शन होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर किसी में टैलेंट नहीं है तो ताज वाले उसे घास भी नहीं डालेंगे। पर जहाँ लोगों को उनकी काबिलियत पर नौकरी दी जाती है और फिर इतनी अच्छी सैलरी भी दी जाती है, तो आखिर वहाँ के लोगों को चुना कैसे जाता होगा? ताज किस आधार पर लोगों को चुनता है? अगर आपको लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी है तो ऐसे ही किसी को भी एंट्री नहीं मिलती होगी, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि ताज सिर्फ बड़े बड़े कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स और सिर्फ बड़े शहर के लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत से लोगों को अपने साथ काम करने का मौका देता है। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बिना पढ़ाई लिखाई के ही ये आपको अंदर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना हो तो उसे होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही ताज में एंट्री मिलेगी। अब जब नौकरी मिल जाएगी फिर क्या लोग यहाँ पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, या उसके पहले भी कुछ होता है ना। और इसे ट्रेनिंग पीरियड बुलाया जाता है। ताज अपने कर्मचारियों को कैसे ट्रेन करता है? अब 5 स्टार होटल है तो एकदम कड़क वाली ट्रेनिंग भी देंगे ना, वरना नाक नहीं कट जाएगी इनकी। क्योंकि ताज अपने मेहमानों के कंफर्ट और उनकी खातिरदारी करने के लिए जाना जाता है, और ऊपर से 2021 में इसे इंडिया के लीडिंग पैलेस होटल का अवार्ड भी मिला है। तो जाहिर सी बात है, उन्हें ये ओहदे को बनाए रखना ही पड़ेगा। जिसकी वजह से जहां नॉर्मली दूसरे होटल्स अपने एम्प्लॉइज को 12 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, वहीं ताज किसी स्ट्रिक्ट मम्मी की तरह अपने एम्प्लॉइज को 18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग देता है। बेसिकली ताज के हिसाब से उनके सारे एम्प्लॉइज को सभी डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो वो अपने गेस्ट की सही तरीके से सेवा कर पाएंगे और उनसे कोई शिकायत नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन अब जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि इतना सारा काम और मेहनत करने पर सैलरी के अलावा कुछ और भी मिलता है कि नहीं? ताज अपने एम्प्लॉइज को कैसे खुश रखता है? वैसे ताज वाले अपने एम्प्लॉइज को बहुत पसंद करते हैं, तभी तो सिर्फ एक आधा नहीं बल्कि बेनिफिट्स की लाइन लगवाते हैं, जहां हेल्थ इंश्योरेंस, टूर की फैसिलिटी, हर महीने 6 दिन की छुट्टी, फ्री का ट्रांसपोर्ट, फ्री का खाना, पढ़ाई में मदद और भी बहुत कुछ शामिल होता है। लेकिन इन सब चमक धमक में ये मत भूल जाना कि ये सब उन्हें तब मिलता है जब ये दिन रात एक कर अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जो दिन के 8 से 12 घंटे तक चल सकती है। और यही शिकायत यहाँ काम कर रहे ज्यादातर एम्प्लॉइज की होती है। और इन सारी बातों को ध्यान में रख के कितने घंटे ये लोग काम करते हैं, कितनी पगार इनकी जेब में आती है और बाकी सब चीजें सुनकर क्या आप ताज होटल में काम करना पसंद करेंगे? जल्दी से नीचे कमेंट में लिखकर बता दो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहना चाहते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।